जय हिंद दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें यूएस ने भी दखल दे दी है और यूएस ने भी अभी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे क्या होता है भारी बमबारी की है। इसमें क्या होता है कि जो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इफ्सान बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। क्योंकि क्या होता है कि पहले से भी क्या होता है कि इजराइल और ईरान के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, लेकिन एक्चुअली में क्या था कि जो ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ना सिर्फ इजराइल के साथ था बल्कि यूएस भी क्या होता है कि इसमें इन्वॉल्व था। क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय से क्या होता है कि जब अगर इसकी बात करोगे तो आप अगर 1953 से ही देखोगे तो जो ईरान है उसका एक तरह से एम्बिशन है क्या होता है कि वो न्यूक्लियर बम बनाए, वो न्यूक्लियर बम बनाए। क्योंकि क्या होता है कि वो बना ही नहीं पा रहा था, उसके पास जो यूरेनियम की जो अरेंजमेंट थी वो तो आसपास पहुंच गई थी, लेकिन जिस प्रकार से क्या होता है यूएस का प्रेशर था, इजराइल का अटैक था, हर तरीके से क्या होता है कि वहाँ से लिमिट किया गया था उसकी अरेंजमेंट को। लेकिन क्या होता है कि जब से क्या होता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बात आया, वहाँ से जो गल्फ जहाँ से ऑयल निकलती है वहाँ पे क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा, उसके बाद से क्या होता है कि जिस प्रकार से ईरान ने भी रिस्पॉन्स किया, रिटेलिएट किया यूएस के सैंक्शन का, इसके बाद से क्या होता है कि मतलब कि जो यूरेनियम की जो एनरिचमेंट थी ईरान में वो 60% तक, मतलब क्या होता है कि 60% से पहुंच गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद से पूरी दुनिया को लगने लगा कि जो ईरान है वो बेसिकली वो अपना न्यूक्लियर बम बना लेगा। अब पूरे दुनिया, यहाँ तो क्या होता है कि चाइना, यूएसएसआर ने जो रिसर्च में ईरान को हेल्प किया था, यहाँ से क्या होता है क्लियरली एक तरह से क्या होता है कि यूएस की भी थ्रेट था, इजराइल की भी थ्रेट था कि अगर वो न्यूक्लियर बम बना लेता है तो क्या होता है कि उसके पास पावर बैलेंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो आ जाएगी। इससे क्या होता है कि जो इजराइल का जो डोमिनेंस है मिडिल ईस्ट में वो अब नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यूएस है अभी वो तो काफ़ी हाई क्वालिटी की जो B2B स्टील बॉम्बर का यूज़ करता है, जिसमें अप्रॉक्स 75 प्रिसीजन गाइडेंस मतलब वेपन्स पहले से ही होते हैं और इसमें 75 मोस्ट एडवांस प्रिसीजन जो गाइडेंस वाला वेपन्स होते हैं वो पहले से ही लगे होते हैं। 14 MOPs लगे होते हैं। अब पर MOPs की जो एक तरह से जो वेट होता है अप्रॉक्स मतलब कि 30,000 पाउंड होता है, 30,000 पाउंड। यहाँ पर आप देख सकते हो किस हिसाब से क्या होता है कि जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है B2B स्टील बॉम्बर की, काफ़ी स्टिल्थ एटीट्यूड मतलब कि एल्टीट्यूड तक जाके क्या होता है कि वो अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। शायद इसी की वजह से क्या होता है कि जो अभी आप देखोगे तो पहले जो इजराइल था वो नतांज के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डैमेज किया था 2020 में। अब जो यूएसए है वो फोर्डो के में 18 मीटर अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे यूरेनियम की जो न्यूक्लियर के जो पावर प्लांट था, जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उसको डैमेज किया है। कितनी खतरनाक तरीके से क्या होता है कि जो B2B स्टील बॉम्बर है उसकी जो पेनिट्रेटर्स पावर है कितनी खतरनाक है कि वो अंडरग्राउंड तक जा क्या होता है कि उस न्यूक्लियर साइट को डैमेज किया है। इस हमले से क्या होता है कि ईरान पूरी तरीके से दहल चुका है और ईरान की जो PM है जो खामेनी वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, छुप चुके हैं अंडर बंकर में। इसके बाद से क्या होता है कि अब जो यूएस का मोटिव, अब देखिए अगर अब देखोगे तो आखिर जो यूएस है क्यों ईरान पर अटैक किया है, तो जो यूएस का जो मेन आप देखोगे जो प्रेसिडेंट है उनका मानना था कि वो क्या होता है कि लंबे समय से क्या होता है कि वो कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं ईरान को कि वो प्रिसाइज भी कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर बम ना बनाए। लेकिन क्या होता है कि जो ईरान है वो चाहता है कि वो न्यूक्लियर बम बनाए, जिस हिसाब से क्या होता है उस पर अटैक हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है एक प्रकार से पॉलिटिकली प्रेशर भी क्या होता है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा बनाया जा रहा है। एक तरह से उनका पॉलिटिकली मोटिव भी है कि खुद से क्या होता है, अभी आप देखोगे किस प्रकार से कि उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए क्या होता है कि उन्होंने बात रखी थी कि उनको क्या होता है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। जिस हिसाब से क्या होता है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया और भी सारे देशों में क्या होता है कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया, वहाँ पर पीस शांति वार्ता की। इसकी वजह से क्या होता है कि उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए क्या होता है कि एक कैंपेन रेडी किया। इसके बाद से आप देखोगे तो जिस हिसाब से क्या होता है कि 2026 में क्या होता है कि इलेक्शन आने वाले हैं यूएसए में, जिसको लेकर क्या होता है कि अपने पॉलिटिकल मेंबर्स को, अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए भी क्या होता है उनका एक प्रोपेगेंडा है समझ सकते हो आप, या फिर एक स्ट्रेटेजी समझ सकते हो, जिससे क्या होता है कि वो अपने लोगों को कन्विंस कर पाए और 2026 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें अपना एक
स्ट्रॉन्ग मोटिव लेकर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ले सके इलेक्शन में। अब बात आते हैं कि जो यूएस पर उन्होंने अटैक किया है, और एक तरह से क्या होता है कि अब उन्होंने बात की है कि इट इज़ टाइम फॉर पीस, इस समय पीस के लिए है। इसके लिए क्या होता है कि उन्होंने ये ईरान पर अटैक किया, और जिससे क्या होता है कि ईरान को भारी डैमेज हुआ। इससे पहले भी क्या होता है कि इजराइल के हमले से क्या हुआ, अप्रॉक्स मतलब कि अब 400 लोग की जान जा चुकी थी, 3000 लोग घायल थे। यहाँ तक क्या होता है कि ईरान भी क्या होता है कि इजराइल पर अटैक करे जा रहा है, उस पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किए जा रहा है, उसकी फैसिलिटीज़ को डैमेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जिस हिसाब से क्या होता है कि इजराइल को यूएस का सपोर्ट है, नहीं लगता कि जो ईरान है वो लंबे समय तक क्या होता है कि इजराइल से टक्कर ले पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर यूएस का सपोर्ट नहीं होता तो इजराइल भी यहाँ तक क्या होता है कि जिस हिसाब से क्या होता है कि काफ़ी 33 ईयर से क्या होता है कि अप्रॉक्स वो मतलब कि वो चाह रहा है कि वो जो ईरान है वो अपनी मतलब कि न्यूक्लियर बम ना बनाए। इसके लिए क्या होता है काफ़ी सारे वो मिसाइल अटैक किए, काफ़ी बार कन्वेंस किया, हर तरीके से क्या होता है प्रयास किया कि वो मतलब डिप्लोमेटिकली उस मतलब कि इसको उसके क्वेश्चन को ख़त्म कर दे। उसके साथ यूएस के भी साथ लिया, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो अकेले ऐसा सक्षम नहीं हो पा रहा था। शायद इसी की वजह से क्या होता है कि एक पॉलिटिकली मूव के चलते आज यूएस है जो एक खतरनाक अटैक करता है ईरान पे, और पूरी तरीके से क्या होता है कि जो उसके न्यूक्लियर साइट्स हैं वो डैमेज होते हैं। आगे देखने वाली बात है क्या ईरान और इजराइल की इस युद्ध में क्या यूएसए फुल फ्लेज एंट्री लेता है। अगर ऐसा होता है तो शायद ये जो वॉर है काफ़ी भयानक हो सकता है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।